रमज़ान 2026 जिंदगी बदलने का महीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान 2026 तक पहुंचाया। कितने लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। यही सबसे बड़ी नसीहत है कि जिंदगी की कोई जमानत नहीं। आज का पैगाम है, रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं, जिंदगी बदलने का महीना। रमज़ान क्या है? रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये नफ्स को काबू में करने की ट्रेनिंग है। रोज़ा हमें 3 चीज़ें सिखाता है: सब्र, तकवा, खुद एहतिसाबी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि दिल को पाक करना है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, अगर ज़बान झूठ बोल रही है, आंख हराम देख रही है, दिल में हसद और नफरत है, तो फिर रोज़ा सिर्फ भूख है, इबादत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। हमें अपना रोज़ा मुकम्मल बनाना है, जिस्म का भी, दिल का भी। रमज़ान में सवाब का निज़ाम। रमज़ान में हर नेक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये अल्लाह की खास रहमत है। एक ज़रूरी बात याद रखें, हमें नंबरों के पीछे नहीं भागना, हमें इखलास के पीछे भागना है। असल चीज़ मिक़दार नहीं, दिल की कैफियत है। रमज़ान और कुरान। रमज़ान कुरान का महीना है। हम अक्सर सिर्फ तिलावत करते हैं, लेकिन 3 दर्जे हैं: तिलावत, समझना, अमल करना। अगर कुरान हमारी ज़िंदगी नहीं बदल रहा, तो हमें अपने ताल्लुक़ पर गौर करना होगा। इस रमज़ान नियत करें, रोज़ कम से कम 10 आयात समझकर पढ़ेंगे। दुआ का महीना। रमज़ान दुआ की कबूलियत का महीना है। इफ्तार के वक्त की दुआ, तहज्जुद की दुआ, शब कदर की दुआ, ये सब खास मौक़े हैं। हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ दुनिया या अल्लाह का कुर्ब? सबसे बड़ी दुआ ये है, या अल्लाह मुझे अपना बना ले। गुनाहों से तौबा। रमज़ान गुनाह छोड़ने का महीना है। अगर रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी वैसी ही रही, तो समझ लें रमज़ान सिर्फ कैलेंडर में आया था, दिल में नहीं। इस रमज़ान कम से कम 3 गुनाह छोड़ने की नियत करें। मसलन गीबत, गुस्सा, वक्त का ज़या। छोटा कदम भी अल्लाह के नज़दीक बड़ा होता है। रात की इबादत। रमज़ान की रातें कीमती हैं। अगर पूरी तहज्जुद मुमकिन न हो, तो 2 रकत ही सही। रात के सन्नाटे में अल्लाह से बात करें, कहें, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरी मदद फरमा। ये सच्ची फरियाद बहुत कीमती होती है। सदका और खिदमत। रमज़ान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। किसी ज़रूरतमंद की मदद, किसी को खाना खिलाना, किसी को इल्म देना, ये सब सदका है। और सबसे बड़ा सदका ये है कि किसी को अल्लाह से जोड़ दिया जाए। घर का माहौल। रमज़ान में घर को इबादत गाह बना दें। बच्चों को दुआ सिखाएं, मिलकर कुरान पढ़ें, इफ्तार साथ करें। ये यादें पूरी ज़िंदगी रहती हैं। कामयाब रमज़ान की पहचान। रमज़ान की कामयाबी का पता ईद के बाद चलता है। अगर नमाज बाकायदा हो गई, गुनाह कम हो गए, दिल नरम हो गया, कुरान से ताल्लुक़ बन गया, तो समझें रमज़ान कामयाब रहा। इख्तितामी पैगाम। हो सकता है ये हमारा आखिरी रमज़ान हो, इसे मामूली न समझें। अपने आप से पूछें, अगर ये आखिरी रमज़ान हो तो मैं कैसे इबादत करूँगा? इसी तरह इबादत करें। दुआ। या अल्लाह, इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना। हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा, हमें इख़लास अता फरमा, हमें कुरान से जोड़ दे, हमें नमाज का पाबंद बना दे, हमारी औलाद को दीन पर कायम रख, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, और रमज़ान के बाद भी हमें इस्तिक़ामत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।